दोस्तों, बाइगेमी के ऑफेंस को कैसे प्रूव किया जाए, ये कैसे साबित किया जाए कि बिना तलाक के दूसरी शादी की गई है, फिर चाहे वो पति के द्वारा हो या पत्नी के द्वारा हो। जिन गवाहों ने उस दूसरी शादी को अटेंड किया है, क्या उनकी गवाही मात्र से ही बाइगेमी का ऑफेंस प्रूव हो जाएगा? अगर गवाह जिन्होंने दूसरी मैरिज को अटेंड किया है उनको ये पता ही नहीं है, ये नॉलेज ही नहीं है कि ये उस व्यक्ति की दूसरी मैरिज है, उनके हिसाब से ये पहली मैरिज है, तो क्या ऐसे में बाइगेमी के ऑफेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? दोस्तों, इससे में एक सवाल ये भी उठता है कि बाइगेमी के अपराध में किन किन लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। क्या केवल पति या पत्नी जिसने बाइगेमी करी है, जिसने बिना तलाक के दूसरी शादी करी है, क्या केवल उसे ही आरोपी बनाया जाएगा या उसके अलावा और लोगों को भी आरोपी बनाया जा सकता है? अगर पति ने बाइगेमी करी है तो क्या पति के साथ साथ वो दूसरी पत्नी जिससे कि पति ने शादी करी है उसे भी बाइगेमी के अपराध में आरोपी बनाया जा सकता है? इसी तरह अगर बाइगेमी पत्नी ने करी है तो क्या पत्नी के साथ साथ वो दूसरा पति जिससे कि पत्नी ने शादी करी है उसे भी आरोपी बनाया जा सकता है? और क्या जिन गवाहों ने उस मैरिज को अटेंड किया है या जिस व्यक्ति ने बाइगेमी करी है उसके परिवार वालों को भी क्या इस षड्यंत्र में आरोपी बनाया जा सकता है? दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पर बात करेंगे जिसमें एक पत्नी के द्वारा बाइगेमी करी गई, बिना तलाक के दूसरी शादी की गई। दोस्तों, पति ने न केवल पत्नी को आरोपी बनाया बल्कि पत्नी ने जिसके साथ शादी करी थी उस दूसरे पति को भी आरोपी बनाया, पत्नी के घर वालों को भी आरोपी बनाया और जिन लोगों ने उस शादी को अटेंड किया था उन्हें भी केस में आरोपी बना दिया। और दोस्तों, मामला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिना तलाक के दूसरी शादी यानी कि बाइगेमी के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर किया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ सेक्शन 494 आईपीसी के तहत बाइगेमी की एक कंप्लेंट फाइल करी। दोस्तों, इस केस में पति ने पत्नी के साथ साथ और 6 लोगों को भी आरोपी बनाया था और ये वो 6 लोग थे जिन्होंने पत्नी को दूसरी मैरिज करने में या तो मदद करी थी या फिर दूसरी मैरिज को अटेंड किया था। दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पति की कंप्लेंट के बेसिस पर संज्ञान लेने के बाद पत्नी और बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ बाइगेमी के तहत केस चलाने के आदेश दिए। इसके बाद पत्नी और बाकी अक्यूज्ड के द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा आरोपियों की पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और केस को जारी रखने के आदेश दिए गए। दोस्तों, इसके बाद सभी आरोपियों के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उन्हें किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया और हाई कोर्ट ने भी केस को आगे चलाने के आदेश दिए, उनकी क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया। दोस्तों, इसके बाद मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति ने बताया कि उसकी शादी पत्नी के साथ सन 2007 में हुई थी, लेकिन पत्नी ने सन 2010 में उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के सामने पति ने एक्सप्लेन किया कि आरोपी नंबर 1 उसकी पत्नी है, आरोपी नंबर 2 वो दूसरा पति है जिससे कि पत्नी ने दूसरी शादी करी है, आरोपी नंबर 3 और 4 पत्नी के परिवार के सदस्य हैं, एक माँ है, एक भाई है, और आरोपी नंबर 5, 6 और 7 पत्नी और दूसरे पति के दोस्त हैं जिन्होंने पत्नी को बाइगेमी करने में मदद करी, शादी को अटेंड किया, उस बाइगेमियस शादी के विटनेस बने। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति ने यह भी बताया कि उसने बाइगेमी को प्रूव करने के लिए कुल 4 विटनेसेस की गवाही करवाई थी, जिसपे सबसे पहले उसने खुद की गवाही करवाई थी। दूसरी गवाही
चर्च के फादर की थी जहां पर दूसरी मैरिज को परफॉर्म किया गया था। तीसरी गवाही सब रजिस्टर ऑफिस के क्लर्क की थी और चौथी गवाही सब रजिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड कीपर की थी। इन सभी की गवाही से यह प्रूव हो जाता है कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करी है। दोस्तों, पति का यह भी कहना था कि पत्नी की मां और भाई पर इसलिए केस चलना चाहिए क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी ऑलरेडी मैरिड है, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को दूसरी मैरिज करने से रोका नहीं। और आरोपी नंबर 5, 6 और 7 पर इसलिए केस चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने पत्नी की दूसरी मैरिज को अटेंड किया, एक तरह से पत्नी को बाइगेमी करने में मदद करी। यानी कि पत्नी के साथ साथ बाकी सभी आरोपियों पर बाइगेमी का केस चलना चाहिए। सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बाइगेमी के केस में किन किन को आरोपी बनाया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 494 आईपीसी की डेफिनेशन ये बिल्कुल क्लियर कर देती है कि बाइगेमी के ऑफेंस में केवल और केवल उसे ही आरोपी बनाया जा सकता है जिसने की बाइगेमी करी है, यानी कि जिसने की बिना तलाक के दूसरी शादी करी है। अगर पति बाकी लोगों को भी आरोपी बनाना चाहता है तो उसका सही सेक्शन है सेक्शन 109 आईपीसी, जिसमें कि पति उन पर अटेम्प्ट टू बाइगेमी का आरोप लगा सकता है। इस केस में पति ने सभी लोगों पर सेक्शन 494 रेड विथ सेक्शन 34 आईपीसी का सेक्शन लगाया है कि उनके बीच में एक कॉमन इंटेंशन थी जिस वजह से उन पर बाइगेमी का केस चलना चाहिए। दोस्तों, केस के एविडेंस के बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पति ने 4 गवाह करवाए हैं, लेकिन किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा है कि जब दूसरी मैरिज हो रही थी तो वहां पर पत्नी की मां या पत्नी का भाई मौजूद थे। यानी कि जब दूसरी मैरिज हो रही थी तो उस समय ना तो वहां पर पत्नी की मां थी और ना ही वहां पर पत्नी का भाई था। ऐसे में उनके खिलाफ बाइगेमी में सहायता करने का जो कॉमन इंटेंशन होने का आरोप है वो साबित नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की गवाही से यह भी ऑब्जर्व किया कि आरोपी नंबर 5, 6 और 7 को ये पता ही नहीं था कि पत्नी ऑलरेडी शादीशुदा है और ये पत्नी की दूसरी मैरिज है। उनके हिसाब से वो पत्नी की पहली मैरिज समझकर ही उस मैरिज को अटेंड कर रहे थे। ऐसे में भी आरोपी नंबर 5, 6 और 7 पर कॉमन इंटेंशन होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, इन सबको देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की मां थी और पत्नी का भाई था, उनके खिलाफ केस को खारिज करने के आदेश दिए। साथ ही आरोपी नंबर 5, 6 और 7 जिन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया था उनके खिलाफ भी बाइगेमी के केस को खारिज करने के आदेश दिए। यानी कि 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों के खिलाफ केस को खत्म करने के आदेश दिए। केवल और केवल 2 आरोपी बच गए थे, अक्यूज नंबर 1 जो कि पत्नी थी और अक्यूज नंबर 2 जो कि दूसरा पति था जिससे कि पत्नी ने दूसरी मैरिज करी थी। केवल और केवल उन दोनों के खिलाफ केस को जारी रखने के आदेश दिए गए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यदि पत्नी के द्वारा बाइगेमी करी जाती है, बिना तलाक के दूसरी शादी करी जाती है, तो ऐसे में केवल और केवल पत्नी और जो दूसरा पति है जिससे कि पत्नी शादी कर रही है उसके खिलाफ ही बाइगेमी का केस चल सकता है। अगर बाकी लोगों को बाइगेमी के षड्यंत्र में आरोपी बनाना है तो कोर्ट में उनकी कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना होगा या फिर आईपीसी के सेक्शन 109 के तहत अबेटमेंट फॉर बाइगेमी का केस फाइल करना होगा, तभी उनको सजा मिलेगी। अदरवाइज केवल और केवल पत्नी और दूसरे पति पर केस चलेगा। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।